मोनिका जी चाइल्ड एजुकेशन में भी है और मोनिका जी सेल्फ डिफेंस में भी है। इतने पूरे कार्य क्षेत्र में काम अगर एक महिला करती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। हमारा एक मुद्दा है कि बहुत कम फीस में बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाए, तो वी क्रिएट फ्यूचर के लोगों के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रूरल एजुकेशन और अर्बन एजुकेशन, इसमें भी बहुत बड़ा गैप है। रूरल एरिया में जो बच्चा रहता है उसके पास सुविधाओं के बहुत अभाव होता है। ठीक है, वहाँ के जो स्कूल्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, हम लोग देखते हैं वहाँ पे इतना नहीं होता। वहाँ जो टीचर होते हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं। जहाँ पर सेल्फ डिफेंस की जरूरत है वहाँ एक अलग सब्जेक्ट विमेन का सेल्फ डिफेंस का होना चाहिए। तो मतलब सबल होना है, हमें आगे बढ़ना। तो आत्मरक्षा की जो अगर बात है वो इट्स मैंडेट। वन बोल्ड डिसीजन एवरी वुमन शुड टेक इन लाइफ। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ, यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ द गॉड। नमस्कार दर्शक दोस्तों, मैं हूं निखिल मद्रासी, पेज 3 का एडिटर, और मेरे साथ आज के गेस्ट उपस्थित है डॉक्टर मोनिका शर्मा जी। मोनिका जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मोनिका जी कहाँ नहीं है, मोनिका जी एजुकेशन भी है। मोनिका जी विमेन एम्पावरमेंट में बड़ा विश्वास रखती हैं और अपने आप में एक शक्ति है, क्योंकि उन्होंने एक पूरी स्कूल का सिनेरियो चेंज किया है। मोनिका जी चाइल्ड एजुकेशन में भी है और मोनिका जी सेल्फ डिफेंस में भी है। इतने पूरे कार्य क्षेत्र में काम अगर एक महिला करती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। मोनिका जी आपका बड़ा स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मोनिका जी, आप अभी कौन सी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पोजीशन पर हेल्प करते हैं, और वहां से हम बात की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ नंदुबा इंग्लिश एकेडमी, जो कि एसोसिएट है डीसी पटेल नवनिर्माण एजुकेशन कैंपस और सीवी पटेल ग्रुप के साथ में। हमारे यहाँ पे प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक का एजुकेशन दिया जाता है, जिसमें साइंस और कॉमर्स दोनों की स्ट्रीम्स हैं। और अभी राइट नाउ वी हैव 2500 स्टूडेंट्स दोज हु आर गेटिंग एजुकेशन देयर। सीबीएसई एजुकेशन दे रहे हैं। हमारा एक मुद्दा है कि बहुत कम फीस में बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाए, तो वी क्रिएट फ्यूचर के लोगों के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमारा मैनेजमेंट, स्पेशली अगर बात करें, हमारे प्रेसिडेंट सर पंकज भाई गिजू है पटेल सर, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड वर्क द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंफ्रा वगैरह की बात करें, एंड आई हैव द विजन फॉर सीबीएसई एजुकेशन, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे हम लोग सेल्फ डिफेंस के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे। शिक्षा के साथ में होता है, शस्त्र के साथ में शास्त्र की शिक्षा देना भी बहुत ज़रूरी हो गई है आजकल। तो संस्कार सींचन, जैसे बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, तो उसको कैसे अपने अपने धर्म की तरफ लाया जाए, कैसे उसको संस्कार सींचन करा जाए, या इसको ऐसा पता रहे कि जब भी वो तकलीफ में हो तो उसके पास एक ऑलमाइटी गॉड भी है जो उसकी प्रे करके अपने आप को या अपनी मानसिक बैलेंस को अपना स्थिर कर सकता है, तो कि इसकी सोच परिवर्तन ला सकता है। तो ये सारी तरह की शिक्षा हम बच्चों को देते हैं। तो कह सकते हैं कि एजुकेशन प्लस बच्चे का सेल्फ डिफेंस, उसके साथ में उसके अपने मानसिक और शारीरिक विकास दोनों पर हम ध्यान देते हैं। बच्चा अच्छे तरह का खाना खाए, न्यूट्रिशन फूड लाए, उसके ऊपर भी हम लोग लंच बॉक्स में ध्यान देते हैं बच्चे का। दूसरा, यहाँ पे हम फाइनेंशियल लिटरेसी जो है एक नया कंसेप्ट आया है कि बच्चे को, जैसे हमारा देश थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी करके नया सब्जेक्ट हम लोग लेकर आए, सो दैट स्टूडेंट गेट टू नो अबाउट हाउ दे टेकल देयर फाइनेंस। ठीक है, पढ़ाई तो करना ही है शासन में, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना। तो अपनी फाइनेंस को किस तरह से वो लोग संभाल सकें, किस तरह से उसको मैनेज कर सकें, उनकी कैलकुलेटिव पावर बहुत स्ट्रांग हो, तो फाइनेंशियल लिटरेसी का नया सब्जेक्ट हम लोग लेकर आए हैं। फिर हम लोग कोडिंग बच्चों को सिखाते हैं, समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट से हमारे यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज बच्चों को सिखाया जाता है। तो ऑल टाइप ऑफ द एजुकेशन वी हैव एट द वेरी लो फीस। तो बहुत अच्छी बात बताई कि लो फीस में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को एम्पावरमेंट किया जाए, स्टडी किया जाए, हमारा जो सिस्टम में उस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडिया की करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो मैडम, मेरा क्वेश्चन ये भी होगा कि इस गैप को किस तरह से कम किया जाए, और गैप क्या है? नंदुबा इंग्लिश एकेडमी स्कूल में हम लोग बच्चे को ये जो गैप की आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली सच एज गैप कुछ ज़्यादा नहीं है। हम लोग सही तरीके से बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमने बहुत कुछ बच्चों को दे दिया है, तो जो उसकी एज के हिसाब से ज़रूरी है वो कंटेंट बच्चे को प्रोवाइड करा जाए, और उसके साथ साथ एक मोरल एजुकेशन को देना, ठीक है, थोड़ा धार्मिक ज्ञान देना उसको बहुत ज़रूरी है। तो कॉम्बिनेशन अच्छा बना के फिर बच्चे को दिया जाए, तो वो आराम से उसको डाइजेस्ट कर पाएगा और उसका जो विकास है वो प्रॉपर हो पाएगा। जी, आप बिल्कुल सही बात बताई, लेकिन एक बात और भी इसमें प्रश्न होता है कि रूरल एजुकेशन और अर्बन एजुकेशन, इसमें भी बहुत बड़ा गैप है। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और कैसा गैप दिखता है आपको? आप तो देखते हैं, रोज बच्चे को मिलते हैं। आपकी स्कूल में तो कई गांव के बच्चे भी आते होंगे, और आप बच्चे आते हैं हमारे यहाँ। जी, तो उसमें आप ये गैप को कम करने के लिए आप क्या प्रयत्न करती हैं? इसलिए इसमें रूरल अर्बन का जो बात करें, वो ऑब्वियसली वो गैप को फिल करना आसान नहीं है, वो है था और रहने ही वाला है।
क्योंकि रूरल एरिया में जो बच्चा रहता है उसके पास में सुविधाओं के बहुत अभाव होता है। ठीक है, वहाँ के जो स्कूल्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, हम लोग देखते हैं वहाँ पे इतना नहीं होता, वहाँ जो टीचर होते हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वो इतना अच्छा ज्ञान बच्चों को नहीं मिल पाता, उनके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती, फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो वो अभाव तो रहता ही है और इस गैप को तो हम लोग फिल नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चा जब शहरी क्षेत्रों में आता है, अर्बन की तरफ, तो वहाँ पे उसको सारी सुविधाएं मिलती है, टेक्नोलॉजी मिलती है। दूसरे पेरेंटल रोल यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स भी इतने लिटरेट नहीं होते हैं, तो दे डोंट नो अबाउट हाउ द थिंग इज गोइंग ऑन, कि अभी इस नया सिनेरियो क्या चल रहा है। कोडिंग लैंग्वेज की बात करें तो उनको कुछ पता नहीं होता है, तो ये डिफरेंस तो रहने ही वाला है। इसके लिए तो बच्चे को जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है वो कितना अडेप्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप कैसे प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आपके स्कूल में दोनों बच्चे रहते हैं, हाँ, और एक बच्चा अगर गांव से आ रहा है और दूसरा बच्चा अर्बन से आ रहा है, तो फिर उसको ये गैप शहर को में जो रहने वाला बच्चा उसको सारी सुविधा होगी, जैसे उसको मोबाइल चलाना आता होगा, क्योंकि किसी घर में ऑलरेडी लैपटॉप होगा तो उसको लैपटॉप चलाना आता होगा। तो थिंक कि हम बच्चे को 6 घंटा पढ़ाते, संस्कार सिस्टम तो बच्चे का घर पे ही होता है, राइट। तो है ना, जो सुविधा उसके पास है वहाँ पे शहर वाले बच्चे के पास में उसको आती है। ऐसे सपोज गाँव से कोई बच्चा है, उसके पास में सुविधा नहीं होती है, तो हम लोग देते हैं। ऐसे बच्चे के लिए हम लोग रेमेडियल क्लासेस लाते हैं, जिनको जैसे वो चीज़ प्रॉब्लम आती है या सीख नहीं पाते हैं, तो हम लोग उनको स्टॉप करके 1 से 2 के बीच में हमारे यहाँ पे रेमेडी क्लासेस होती है बच्चों के लिए। दोज हू आर रियली वीक, मतलब जिनको ये चीज़ों का पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, दे आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम। जैसे फर्स्ट यूनिट टेस्ट होते हैं, 4 एग्जाम्स होते हैं, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में पता पड़ जाता है कि कौन सा बच्चा वीक है। देन वी अरेंज द रेमेडियल क्लासेस विद द स्टूडेंट, और उसमें पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंटल सेमिनार कंडक्ट करते हैं, स्टूडेंट सेमिनार कंडक्ट करते हैं, रेमेडियल क्लासेस ली जाती है बच्चों की। जी। दर्शक दोस्तों, हम बात करें डॉक्टर मोनिका शर्मा जी से, और कई सब्जेक्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक और सब्जेक्ट उनके लिए बहुत विख्यात है, विमेन एम्पावरमेंट। शब्द बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत मजा आता है। लेकिन सच में विमेन एम्पावरमेंट, पहले तो विमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, और जो यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट की बातें होती है वो सही में होता है, या सिर्फ शब्दों में या व्याख्या में इस पर्टिकुलर विषय को लिमिट किया गया है? वुमन एम्पावरमेंट इज महिला सशक्तिकरण, महिला की शक्ति को है वो सशक्त करा जाता है। मतलब तो वुमन एम्पावरमेंट की जो बातें हैं वो खाली बातें ही नहीं है, उसको वाकई में हम लोग आजकल नाउ द डेज इज गोइंग टू बी प्रूव्ड बाय द वुमन, जो कि एक महिला है, घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है, हर तरह के रोल को अदा कर रही है। चाहे पायलट का रोल जॉब हो, चाहे कोई सा भी जॉब, आज की महिला सब कुछ काम कर रही है। तो वुमन एम्पावरमेंट तो हो ही रहा है। ठीक है, हम जो है चलते आ रहे, जैसे मातृत्व प्रधान जो संस्कृति है, जैसे ब्रिटेन में भी तो क्वीन एलिजाबेथ है, तो क्राउन अल्टीमेटली उनके सर पे ही आता है। तो वुमन एम्पावरमेंट पूरे विश्व में है, और जो भी संस्कृति मातृशक्ति को आगे लेके जाती है उसका विकास होता ही है। तो बिल्कुल। हाँ, नाउ द डेज वुमन एम्पावरमेंट इज गोइंग टू बी सीन एवरीवेयर। और मोदी जी जैसे कि अभी 33% पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वुमन एम्पावरमेंट। अब मोदी जी तो 50% की बात कर रहे हैं। देखो महिलाएं जितनी आगे, देखो एक जो महिला होती है वो एक बैकबोन की तरह होती है फैमिली में। अगर महिला शिक्षित होगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी। तो एक महिला का शिक्षित होना एक परिवार में बहुत आवश्यक है। तो अपने आप देखते हैं, जिसकी ऑब्वियसली इफ यू सीन, हमारे यहाँ पे भी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनकी मदर्स बड़ी एक्टिव है। जिनकी मदर एक्टिव है तो बच्चा अपने आप हर तरह से वो क्या कहते हैं फ्लरिश है। उसके पास में हर बच्चे के पास में हर तो एक पेन चाहिए होता तो 2 पेन ला के देती मम्मी, एक कलर मांगते तो 2 कलर ला के देती, बिकॉज शी वॉन्ट कि उसका बच्चा वो दे लाइफ में, या वो बने जो वो नहीं बने। वो अपना सपना देखती है उस बच्चे के अंदर। एक मदर का एक पढ़ा लिखा होना, सशक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी तरह से वो अपने बच्चे को नर्चर करती है। मोनिका जी, सेल्फ डिफेंस जी, वो भी एक बहुत अच्छा शब्द है कि भाई हमें हमारा खुद का डिफेंस करना चाहिए, और वुमन के लिए तो ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि नो डाउट सूरत जैसे शहरों में ऐसी परिस्थिति नहीं है जहाँ पर हर बार आपको कोई तकलीफ होती है, लेकिन गांव में अब भी ऐसी परिस्थिति है, वहां पर सेल्फ डिफेंस होना बहुत जरूरी है। और क्या लगता है कि हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर वो क्षेत्र जहां पर सेल्फ डिफेंस की जरूरत है, वहां एक अलग सब्जेक्ट विमेन का सेल्फ डिफेंस का होना चाहिए? ये आपने जो बोला ना कि सूरत में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हर जगह है। अच्छा, कैसे है? वुमन को जैसे महिला का है, सुरक्षा की बात करें तो हर जगह पे अगर वो एम्पावर्ड है, उसको लगता है सामने वालों को कि सशक्त है, तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर उसको लगता है सशक्त नहीं है तो कमजोर महिला का हर जगह फायदा होता है। जैसे अबला जो बोलते हैं ना, अबला नारी, तो हमें अबला नहीं बनना है, सबला बनना है। तो मतलब सबल होना है, हमें आगे बढ़ना। तो आत्मरक्षा की जो अगर बात है वो इट्स मैंडेट। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि समय आएगा, कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, तो वी हैव टू प्रिपेयर आवर गर्ल्स फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन। कभी रेल में भी कोई हादसा हो सकता है, ठीक है, कहीं पे कैमरे लगे हुए हैं, अभी जैसे इतने सारे एपिसोड्स होते हैं हमारे देश में ही हो रहे हैं, ठीक है। तो एक हॉस्पिटल में ऐसा एपिसोड हो सकता है, बंगाल में जब भी हुआ था,
तो ऐसे हादसे हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है और हर जगह सुरक्षित वाला मामला है। तो ये आत्मरक्षा का जो क्वेश्चन है ना, हमें हर तरह से मेंटली फिजिकली हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। कौन सी चीज़ कब काम लगने वाली होती है हमें पता नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अमेरिका बहुत अच्छा कंट्री है या दुबई में ऐसा हादसा नहीं होता है। इट्स गोइंग टू बी हैपन एवरीवेयर, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। ठीक है, तो आपको एम्पावर्ड रहना, आत्मरक्षा के गुण जो होते हैं या आपको जो सेल्फ डिफेंस की जो जितने आप कराटे सीखो या कुछ भी सीखो वो आपको आना ही चाहिए। कौन सी चीज कब काम में आ जाने वाली पता नहीं पड़ने वाला है। ऐसा रीजन में भी फर्क होता है, ऐसा इम्पैक्ट? देखो चीजें तो कहीं पे भी होती है, जहाँ पे भी लड़की कमजोर पड़ती है वहाँ पे उसका अब देखते दुरुपयोग हो ही जाता है। तो अभी उसको ऐसे सशक्त रहना बहुत जरूरी है। राइट, एक ऐसा इश्यू है पॉलिटिक्स। हाँ, एक तो विमेन के लिए पॉलिटिक्स आपने जो बताया अनामत बढ़ती जा रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पॉलिटिक्स में इतनी झाक झमाल होती है कि कहीं गलत रास्ता कोई ना कोई मिल जाता है या वहां पर वो फिसल जाते हैं। और पॉलिटिक्स में जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बनाना, पॉलिसी बनाना एक बात है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना दूसरी बात है। कहीं हमने देखा है कि पॉलिटिक्स में महिलाएं आगे बढ़ती है लेकिन बैकसीट ड्राइविंग फिर जेंट्स करने लगते हैं, ऐसे कई जगह पर हमने देखा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और आगे सोच इसकी क्या हो सकती है? एक्चुअली कोई भी महिला आगे बढ़ रही होती है तो वो कॉन्फिडेंस तो होता ही है उसको, लेकिन वो क्या है कि किसी का सपोर्ट लेती है। उसे लगता है कि शायद मेरे से ज़्यादा अनुभवी लोग बाग हैं तो उनकी एडवाइस वहाँ पे काम करेगी। पर ऐसा नहीं है कि महिला खुद, जैसे इंदिरा गांधी जी एग्जाम्पल है आपके सामने। अभी बहुत सारी कंट्री की, जैसे प्राइम मिनिस्टर, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर पहले लेडी थी जिन्होंने लीड करा था, जिसमें वर्ल्ड पीस का उनको अवार्ड मिला था। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे महिलाएं लीड कर रही है। मोनिका जी, आप पॉलिटिक्स में जाना पसंद करेगी अगर आपको फैमिली से परिवार से हाँ मिल सकती हैं? राजनीति में जाना मतलब देश के विकास के लिए कुछ काम जी, करना, जी। देश समाज और अपने परिवार कल्याण सब हर जगह पे। तो देश के विकास के लिए अगर कोई भी मौका मिलेगा तो बिल्कुल आगे बढ़ने की इच्छा रखती हूँ। चलिए, एक और प्रश्न मेरे सामने उभर के आता है, वो है एजुकेशन और वुमन हाँ, सेफ्टी में ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की या सोसाइटी की, और दोनों का बैलेंस कैसे हो सकता है? सोसाइटी की जिम्मेदारी ज्यादा है, कैसे? क्योंकि समाज में हम सब लोग आते हैं। ठीक है, तो अगर ये फॉर एग्जांपल अगर क्लीननेस की भी बात करें तो हम कहते हैं कि अमेरिका में बहुत सफाई है, इंडिया में तो सफाई नहीं है। तो हर आदमी सफाई की, जैसे कि अभी डूमस सी फेस भी बना है तो उसमें थोड़े टाइम में तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन लोग बाग जाने लगे, यहाँ पे उसको गंदा कर दिया। देन वापस विषय आया कि उसकी क्लीनिनेस का विषय आया। तो द थिंग इज देयर इज अवेयरनेस इन द सोसाइटी, द पीपल शुड बी नो कि सफाई रखना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे बच्चे को शिक्षा देना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बच्ची को शिक्षित करना, उसको आगे बढ़ाना जीवन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। जेंडर वाइज बाइफिकेशन नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जैसे जैसे हम लोग हमारी लाइबिलिटी रियलाइज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉरेन जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो लोग कचरा नहीं करते हैं। वो कुछ भी कचरा, जैसे चॉकलेट भी खाया तो उसका रैपर अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और फिर डस्टबिन आता है तो उसमें डाल देते हैं। तो ये दे अवेयरनेस दे है, कॉल्ड सिविक सेंस। तो ये अवेयरनेस, सिविक सेंस हमें सोसाइटी में पे लाना पड़ेगा। सोसाइटी से ही राष्ट्र बनता है। ठीक है, तो हमें समाज में सुधार लाएंगे तो हमारा जो पूरा देश है वो अपने आप ही सुधर जाएगा। तो सोसाइटी की पहले जिम्मेदारी है, फिर राष्ट्र की जिम्मेदारी है। जी, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा जी। से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी विषय पर उनका जो चिंतन है वो चिंतन को समझने की कोशिश करते हैं। एक और विषय मोनिका जी मैं छेड़ रहा हूँ, आज के पेरेंट्स को चाइल्ड एजुकेशन और वैल्यूज बिल्ड करने के लिए कौन सी 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? वैल्यू एजुकेशन बिल्ड करने के लिए जी, एक तो पहले अपने बच्चों के साथ में अच्छा समय बिताएं। हेल्दी टाइम आप अपने बच्चे के साथ बिताना है। जब भी आप बच्चों के साथ में हैं, आपका मोबाइल टीवी सब बंद करके एक बहुत क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दें। दूसरा, आप अपने बच्चे में संस्कार सिंचन डालें और अपनी सभ्यता संस्कृति, आप वॉट एवर द रिलीजन यू आर फॉलो। मैं ये नहीं कहती कि पर्टिकुलर रिलीजन से, हम लोग हिंदू है तो हमारी संस्कृति, प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं, उनको भजना हमारी संस्कृति, इसलिए भी आज जस्ट सेइंग कि उनकी पूजा पाठ में बच्चे को बिठाएं, ताकि बच्चा जब भी इसके सामने क्रिटिकल सिचुएशंस आए तो एटलीस्ट उसको ये पता रहे कि मुझे दीपक जला के मंदिर में बैठना है, तो अपने मन को हल्का कर सकता है। तो हो सकता है कि शायद उसका वो पीरियड ऑफ टाइम जो क्रिटिकल टाइम होता है वो निकल जाए। तीसरी चीज़ है कि बच्चे को हमेशा डिसिप्लिन सिखाएं कि हमें अगर उन्हें कुछ भी गोल भी डिसाइड करा है, ठीक है, तो जो बच्चा डिसिप्लिन रखता है और कंसिस्टेंसी रखता है, ठीक है। तीसरा है प्रायोरिटीज पे काम करता है, वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है और डिसिप्लिन आएंगे। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला ना कि उसके साथ एक अच्छा समय निकालें, भगवान की भक्ति का टाइम दें और डिफिकल्ट टाइम में कैसे बाहर निकलना है सिचुएशन को। प्रॉब्लम्स तो आएगी, हमेशा बच्चे को ये सिखाएं कि तुम जीवन में काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो आना ही है। प्रॉब्लम आना इज अ गुड साइन, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं आ रही दैट मीन्स यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, यू आर प्रोग्रेसिंग दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज देयर।
तो काम करते रहें, बढ़ते रहें, लाइफ में प्रॉब्लम आती रहेगी, उसको कैसे आगे निकलना है, ठीक है। मन चाहा काम कर लिया तो फिर कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। अब बोलते हैं ना स्ट्रगल आया, स्ट्रगल दैट मीन्स व्हाट कि वो चीज आई जो हमें नहीं आती थी, लेकिन उसको करके भी हम लोग निकल गए एंड टुडे वी आर सक्सीड, तो दैट इज ऑन ए स्ट्रगल। तो ये स्ट्रगल को कैसे फेस करना है, कैसे आगे बढ़ना, वो सिखाएं अपने बच्चों को। बराबर है। तो ये डिजिटल एरा भी एक बड़ा खतरनाक विषय है, दोनों के लिए, विद्यार्थी के लिए भी और पेरेंट के लिए भी। क्या आपका नजरिया है, किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? क्योंकि बच्चे को माँ ही दे देती है मोबाइल कि भाई तू बेटा शांति से मोबाइल देख ले, मेरे को तू परेशान मत कर, मेरे के पास बहुत काम है। तो वहीं से एक तो नियम का भंग हो जाता है। और जब बच्चे को पढ़ाने का टाइम होता है तो विमेन्स आर ऑलवेज बिजी विद द सोशल मीडिया, टू वॉचिंग द रील्स एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए आपकी क्या राय है, क्या सोच है, कैसे इस प्रॉब्लम को कैसे निपटा जाए? अभी नाउअडेज डिजिटल वर्ल्ड है, एआई एजुकेशन है, इट्स मैंडेट कि आपको बच्चे को मोबाइल भी देना पड़ेगा, लैपटॉप भी देना पड़ेगा, आईपैड भी देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो सुविधाओं का अभाव होगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो सुविधा भी है तो दुविधा भी है वाला मामला है। तो सुविधा से मतलब आपको कंट्रोल, तो पेरेंटल कंट्रोल रिक्वायर इन दिस टाइम। तो आपको वॉच करना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अल्टीमेटली इफ यू आर पेरेंट, आपकी भी एक ड्यूटी है। जैसे होता है ना पेरेंटल सेमिनार, जब हम लोग बच्चों को पेरेंट का लेते हैं तो नाउअडेज एक पेरेंटल सेमिनार लिए जाते हैं। पेरेंटल जो ड्यूटी है, पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बच्चे को छोड़ दिया है, वो अपने हिसाब से नर्चर हो रहा है। आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को मिसगाइड करने वाली चीजें बहुत सारी है। जैसे अभी आपने अक्षय कुमार की डॉटर का केस सुना होगा कि वो गेम खेलती खेलती फिर उसके पास में एक मैसेज आ गया कि आपका फोन वीडियो बना के पूरा वो ऐसा बना के भेजिए, वीडियो बना के भेजिए। तो बच्ची ने तुरंत अपने फादर को बोल दिया, तो उस चीज को वहीं स्टॉप कर दिया गया। तो इतने बड़े व्यक्ति जो कि रिसोर्सफुल है, उनकी बच्ची को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो सोचिए सामान्य परिवार की बच्चियां हैं, उनको कितना ट्रैप करा जा रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपका वॉच रखना बहुत जरूरी है बच्चों के ऊपर। तो आपका ये, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स के साथ में कि अपने बच्चे के साथ में क्वालिटी टाइम निकालना, इट्स मैंडेट। इसका कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। इफ यू आर अ फादर एंड मदर, ठीक है, आप अपने हिसाब से बच्चे को लेके आए इस दुनिया में, तो आपकी जिम्मेदारी है थी और रहने ही वाली है आपकी। तो आपको उसको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद में बैठ के क्वेश्चन करना भी पड़ेगा कि बेटा की क्या प्रॉब्लम है, कोई और उसका फ्रेंड बने उसकी वजह आप उसके फ्रेंड बने। जी मोनिका जी, कार्यक्रम में अंतिम भाग में हम एंटर हो चुके हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन के साथ हम इन बात को खत्म करेंगे। गिव मी वन वर्ड फॉर टुडेज एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम पे एक शब्द में अगर बोलना है, गुड, बैड, वेरी बैड, इम्प्रूव्ड, क्या? Improved and excellent. Improved and excellent. Yes. Justify. Now the NAP is going to be implemented in which just we have the skill based learning. तो बच्चे को जितनी स्किल होती है एजुकेशन के साथ साथ में स्किल बेस्ड लर्निंग, जिसमें उसको अच्छा आता है। अगर बच्चा अगर पढ़ने में 10th में सपोज कोई भी सिचुएशन के हिसाब से फेल हो गया, तो उसके बाद में एक ऐसा स्किल है जिससे वो कमा के खा सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। जी, विमेन एम्पावरमेंट स्लोगन या रियलिटी? Reality is going to be proved by the our PM Modi now that 33 quota is there on the parliament. More and more women are there everywhere. अगर बंगाल की भी बात करें, आप पार्लियामेंट की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो वुमन एम्पावरमेंट इज देयर एवरीवेयर। सेल्फ डिफेंस ऑप्शनल या कंपलसरी फॉर गर्ल्स? कंपलसरी फॉर गर्ल्स एज वेल एज फॉर द बॉयज। आजकल तो बॉयज को भी प्रॉब्लम आता है, इट्स मैंडेट फॉर बोथ। राइट। वन हैबिट एवरी चाइल्ड मस्ट लर्न अर्ली? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, क्या फायदा होगा उसको? डिसिप्लिन फॉलो डिसिप्लिन से पूरा जो चाइल्डहुड है वो खत्म नहीं हो जाएगा अगर पहले से ही बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा? उसको बचपन से ये पता होता है कि मुझे करना क्या है। डिसिप्लिन दैट मींस अ पर्सन हैज द शेड्यूल। उसको पता है मुझे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करना है। उसको एक बार बच्चे को सिखा देंगे डिसिप्लिन, बच्चे को कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। जो जेडब्ल्यू नीट वाले बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि मुझे 18 घंटे पढ़ाई करना है, तो ये नीट में मैं पास हो पाऊंगा। तो उनके पास में एक शेड्यूल होता है, उनको पता होता है कि अभी मई का महीना आ रहा है, तो 1 महीने से पहले हमें पढ़ाई करना पड़ता है। तो डिसिप्लिन। तो दूसरे लोगों को मना कर देते हैं, वो दे हैव द शेड्यूल कि मुझे 2 घंटा ही लोगों से बात करना है, बाकी के जो 16 घंटे हैं मुझे पढ़ाई करने हैं और 8 घंटे मुझे सोना है। तो उसका 24 आवर का शेड्यूल होता है। तो दैट मींस द पर्सन इज डिसिप्लिन, देन आफ्टरवर्ड दे कैन अचीव देयर गोल। करेक्ट। पॉलिटिक्स नेसेसरी इविल या पावरफुल टूल फॉर चेंज? पावरफुल टूल फॉर चेंज। कैसे? यूथ नाउ तो बिकम द पार्ट ऑफ दिस। जी, नई विचारधारा के साथ में आ रहे हैं, नई चीजों को अपना रहे हैं। मोदी जैसे अभी कोरिया गए थे तो बहुत सारी चीजें वहां से लेकर आए, हर जगह जा रहे हैं। तो यूथ आगे आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको एम्पावर्ड कर रहे हैं वो लोग। तो नई विचारधारा के साथ हमारे पार्लियामेंट में काफी सारे नए लोग आ रहे हैं जो नई चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वन चेंज यू वांट इन इंडियन स्कूल्स इमीडिएटली?
क्या होना चाहिए? तुरंत परिवर्तन करना है एजुकेशन में, क्या शस्त्र के परिवर्तन? साथ में शास्त्र का ज्ञान भी दें। जी। रूरल इंडिया या अर्बन इंडिया, वेर इज मोर वर्क नीडेड? अर्बन, क्यों? क्योंकि ग्रामीण के लोगों के पास तो वैसे सुविधाओं का अभाव है, लेकिन अर्बन लाइन लोगों के पास में सुविधा है, लेकिन फिर भी सब सुविधाओं का उपयोग वहाँ पे हो नहीं रहा है। एक मिथ ऐसी बताइए वुमन के लिए जो ब्रेक होनी चाहिए, यानी कि वन मिथ अबाउट वुमन दैट नीड्स टू ब्रेक नाउ। वुमन कांट डू एनीथिंग वाला जो मिथ है वो तोड़ के, क्योंकि वुमन कैन डू एनीथिंग, ओनली द प्लेटफॉर्म रिक्वायर। राइट। बुक्स या डिजिटल लर्निंग, व्हाट इज बेटर फॉर किड्स? बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। बट होता तो है नहीं। ई लर्निंग है, ये पढ़ तो रहा होता है ना बच्चा, पर अगर हम बुक्स की हैबिट डालेंगे तो इट्स बिन गुड फॉर देम। राइट। उनकी आई साइट वीक नहीं होती उससे। One advice to every parent watching this. One advice to every parent कि आपको ये देखना चाहिए। रामायण। रामायण। Strict parenting या friendly parenting? What is the requirement of the day? कॉम्बिनेशन। कैसे? कभी कभी हमें स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, बच्चा अगर गलत दिशा पे जा रहा है तो उसको समझाना भी पड़ता है बिठा के। स्ट्रिक्टनेस इन द सेंस की डिसिप्लिन, जी। मतलब कि आपको पता, बच्चे को आपको एक लिमिट तो आपको बतानी पड़ेगी, मर्यादा भंग ना करे बच्चे। Career या family? What should be women priorities? फैमिली। वो भी कैसे? अगर फैमिली को करेंगे तो करियर पे उसकी इफेक्ट आएगी। जब आपको तकलीफ होती है तो फैमिली पीछे खड़ी होती है, तो फैमिली को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे तो करियर और अच्छा हो जाएगा। सोशल मीडिया एम्पावरिंग या डिस्ट्रैक्टिंग? सोशल मीडिया ऐसे तो एम्पावरिंग है, बिकॉज फ्रॉम द सोशल मीडिया वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। काफी सारे गूगल मीडिया, जैसे अगर आप चैट जीपीटी की भी बात करें तो क्या वही हमारे एजुकेशन फील्ड में बहुत जरूरी हो गया है, वैसे डिवाइस बहुत सारे हो गए तो हमें एम्पावर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामेटिकल मिस्टेक हमारी होती है तो चैट जीपीटी पूरा अच्छा उसको रेक्टिफाई करके हमें देता है। इट्स एम्पावर टूल और डिपेंड करता है उसको यूज कैसे करता है। सेफ्टी, कानून का डर या सेल्फ डिफेंस का पावर? सेल्फ डिफेंस का पावर ज्यादा होता है। And last question, one bold decision every woman should take in life. Do not compare yourself, you are the unique creation of the God। तो अपने आप पे बहुत आत्मविश्वास रखें और पूरे सशक्त होकर पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़े जीवन में। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन योर लाइफ। प्रायोरिटीज पे काम करें, डिसिप्लिन रहें और कंसिस्टेंसी रखें, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। तो दर्शक दोस्तों, ये थे डॉक्टर मोनिका शर्मा जी। मोनिका जी, पॉडकास्ट खत्म हुआ है लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं होगी। एक लास्ट मैसेज आप सबको अगर देना चाहते हैं तो। दिस इज फॉर द वुमेन और फॉर द पेरेंट्स और फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन। एक करके लीजिए ना। Okay. For the parents, if I'm talking about, I said कि just spend your good time and quality time with your children. It's very very mandatory। बहुत सारी प्रॉब्लम से आप अपने आप को और अपने बच्चे को बचा सकते हैं, तो क्वालिटी टाइम दें। मदर्स को स्पेशली बोलूँगी कि अपने बच्चे को फ्री हैंड दें। बोल दो आप चाहती कि आपके सपने उनके द्वारा पूरे हों, लेकिन अपने बच्चे को समझें और उनको अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से उनको भी काम करने दें। अगर महिला की बात करें तो मैं कहूँगी कि आप में जितनी शक्ति है उतनी किसमें नहीं है, और हम वी आर वेरी लकी कि हमारे ऐसे कल्चर में जहाँ पे, अगर हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात करें तो वी आर वेरी लकी रियली कि हमारे बैठे बिना हमारे यहाँ पे कोई हवन या यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस रखें कि हमें भगवान ने यहाँ पे भेजा है और आप बहुत एम्पावर्ड है, माँ दुर्गा की शक्ति है आप में, तो यू कैन डू एनीथिंग। बस अपने आप पे अपनी शक्ति पहचानें और आगे बढ़ें। और सोसाइटी की बात करें तो हर एक पर्सन में अलग अलग क्वालिटी होती है, तो अलग अलग आदमी का अपने काम करने का तरीका होता है, तो एक्सेप्टिज्म थोड़ा होना चाहिए उनको। तो दर्शक दोस्तों, ये थे डॉक्टर मोनिका शर्मा जी अपने विचारों के साथ। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एपिसोड आने वाले दिनों में क्रांति बड़ी ला सकता है सोसाइटी में, ऐसा मेरा जरूर मानना है। तो फिर से मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं भी चाहूंगी कि निखिल जी के साथ में एक और पॉडकास्ट करें। धन्यवाद निखिल जी।